के भी मरना होता है। थोड़ा और जोर से बोलो। हाँ। जीव प्राणियों का ऐसा ही स्वभाव है। जैसे उसमें देखते जाओ, पके सुनो। हुए फलों को सुबह के समय गिरने का डर होता है, वैसे ही जन्म लिए हुए प्राणियों को नित्य मरने से डर लगा रहता है। जैसे कुम्हार द्वारा बनाए मिट्टी के सभी बर्तन टूट जाने वाले हैं, ऐसे ही प्राणियों का जीवन है। तरुण, बड़े, बच्चे और बुद्धिमान सभी मरण के बस में चले जाते हैं और सभी मरण को प्राप्त होने वाले हैं। उन मरण के अधीन रहने वालों के परलोक जाते समय ना तो पिता अपने बेटे की रक्षा करता है और ना ही भाई बंधु अपने भाई बंधुओं की। भाई बंधुओं को देखते हुए ही, नाना प्रकार के विलाप को देखते हुए ही मरण अकेले प्राणियों को बस में किए जाने वाली गाय की तरह आप हो जाता है। सीधे बैठिए, सीधे बैठो, किताब ले। आपको बार बार बोलते, कल भी बोला था। संसार मरण और बुढ़ापे से पीड़ित है, इसलिए धीर पुरुष संसार के स्वभाव को जानकर शोक नहीं करते। जिससे आने और जाने के मार्ग को नहीं जानते हो, दोनों अंतों को ना देखते हुए तुम व्यर्थ में विलाप कर रहे हो। यदि विलाप करते हुए अपना कुछ भी भला कर सके तो बुद्धिमान व्यक्ति भी अपने को पीड़ित करता हुआ वैसा ही करे। लेकिन रोने और शोक करने से चित्त को शांति नहीं प्राप्त होती, बल्कि अधिक दुख ही उत्पन्न होता है और शरीर पीड़ित होता है। अपने आप को प्रताड़ित करते हुए व्यक्ति दुबला और कुरूप हो जाता है और उसे मरे हुए का पालन नहीं होता, इसलिए विलाप करना निरर्थक है। जो व्यक्ति शोक में पड़ा रहता है वो बेहद दुखी होता है। वो मरे हुए व्यक्ति के लिए शोक करते हुए शोक के ही बस में पड़ जाता है। अपने कर्मानुसार अन्न मर जाने वाले मनुष्यों को देखो और मरण के बस में पड़कर या छटपटाते हुए जीव प्राणियों को देखो। यदि मनुष्य जिस जिस बात को अच्छा समझता है और उससे अनग जो हो जाती है, इस प्रकार के वियोग और संसार के स्वभाव को देखो। यदि मनुष्य 100 वर्ष तक या उससे अधिक आयु तक जीवित रहे तो भी वो भाई बंधुओं से अलग हो जाता है और यहाँ के जीवन को त्याग देता है। इसलिए अरहंत के उपदेशों को सुनकर विलाप करना छोड़कर मरे हुए व्यक्ति को देखकर सोचें कि अब वो मुझे फिर कभी नहीं मिल सकता। इसलिए जिस प्रकार घर में लगी आग को पानी से बुझाएं, ऐसे ही धीर, प्रज्ञावान, बुद्धिमान और कुशल नर अपने में उत्पन्न सुख को तुरंत ही उसी तरह नष्ट कर देता है जैसे कि रुई को हवा उड़ा ले जाए। अपना सुख चाहने वाला मनुष्य अपनी पीड़ा रूपी कांटों को रोने पीटने और मानसिक दुख को निकाल दे। जो पीड़ा रहित हैं, अनासक्त हैं और चित्त शांति को प्राप्त हैं, वो शोक से परे हो, शोक रहित हो, शांत होता है। ठीक है, ये पूरा हुआ तो साधु बोलिए 3 बार। साधु साधु साधु। कर्मकांड नहीं माने, जो आपने कहा वो हमारी समझ में आया। तो ये हुआ हिंदी में अर्थ।